हेलो दोस्तों, एम क्लासेस प्रेम पर आपका स्वागत है। फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किया था हमने, एक चैप्टर पूरा कर लिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और रेशियो करने के बाद हम करने वाले पार्टनरशिप। रेशियो के 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक पर लगा हुआ है L1 और एक पर लगा हुआ है L2। इस तरीके से 2 क्लास पहले हो चुकी है। आज हम पार्टनरशिप करने वाले हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में रेशियो से रिलेटेड कहीं ना कहीं रेशियो इसमें आता है। चलो तो देखते हैं पार्टनरशिप के कुछ सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पार्टनरशिप होता क्या है, किस प्रकार से पार्टनरशिप काम करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमेशा पार्टनरशिप 2 लोगों के बीच में होता है। मैं मान लूँ कि ए और बी के बीच में हो रहा है, तो पार्टनरशिप के लिए चाहिए क्या। एक तो सबसे पहले ये इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूंजी लगाएंगे। तो उस इन्वेस्टमेंट को हमेशा मैं कहूँगा कैपिटल, ठीक। और कुछ समय के लिए लगाएंगे, हो सकता है 1 महीना 2 महीना साल भर के लिए, तो उस समय को कहूँगा टाइम। तो इन दोनों से जो मिलकर इनका प्रॉफिट निकलेगा। मैं कहूँगा इन दोनों से मिलकर इनका क्या बनेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होगा, इसको मैं मानूंगा प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट इन दोनों के बीच में प्रॉफिट का कुछ रेशियो होगा। ये प्रॉफिट इस तरीके से हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सबसे पहले बेसिक फार्मूला होता है। इस बेसिक फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जरूरी तो एक काम करते थोड़ा इसको इराज करके बेसिक फार्मूले के ऊपर तो चर्चा कर लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल, है ना। कैपिटल इनटू में हमेशा टाइम होगा और इसका मतलब होगा प्रॉफिट, ठीक है। 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए कैपिटल इन टाइम आएगा। ये बेसिक फार्मूला। अब अगर मैं यहीं से आपको कहूँगा कि प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट के लिए तो कैपिटल इनटू टाइम आप करोगे। लेकिन अगर यहाँ से ही मैं कहूँ आपको कि टाइम निकालिए, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट को मैं डिवाइड कर लूँगा कैपिटल से, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, इसी तरह का कैपिटल की बात करूँ, कैपिटल निकालने की बात करूँ, तो मैं कहूँगा कि प्रॉफिट को मैं टाइम से डिवाइड कर लूँगा। जो भी प्रॉफिट का रेशियो है उसको मैं डिवाइड कैसे करूँगा, टाइम से। तो ये इस बेसिक फार्मूले को आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कहीं कहीं क्या क्या करने वाले हैं थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लूँ आपको, क्या क्या हम इस सेशन में करने वाले हैं। कुछ परसेंटेज, एक तो पूंजी के रेशियो में, जो भी कैपिटल के रेशियो में हम इसको बांटेंगे, उस रेशियो में किस तरीके से प्रॉफिट को बांटते हैं वो करेंगे। इसके बाद ए, जैसे मान लो कि कोई सैलरी लेता है, या किसी को ए ने कुछ, या दोनों ने मिलकर जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से किसी को बांट दिया, दान दे दिया। इस तरीके के क्वेश्चन हम सारे करेंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए, एक बेसिक से क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरा पार्टनरशिप इस एक वीडियो में, ठीक है। चलो अब इसमें क्या दिया, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। स्टार्ट किया बिजनेस, मतलब पूरे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, या नहीं कर रहे हैं। तो अगर ए पूरे समय के लिए रहा है, बी भी पूरे समय के लिए रहा है, कोई इनके पूरे समय के लिए जरूर काम कर रहा है, ठीक है। चलो, बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1500 और इधर 2000। आफ्टर 4 मंथ सी आल्सो ज्वाइंट द बिजनेस विथ 2250। बी withdrew his capital after 9 months. Find the profit B out of the total profit of 900. The total प्रॉफिट क्या दे रखा है, 900 दे रखा है। और इन्होंने क्या क्या दिया है, ए का दिया है कि ए जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 1500 रुपये कर रहा है, वहीं बी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 2000 रुपये कर रहा है स्टार्टिंग के साथ। अब क्या होता है कि 4 महीने बाद सी आ जाता है। कौन आ जाता है, सी आ जाता है 4 महीने बाद, ठीक है। सी 4 महीने बाद आ जाता है और हिस्सा कर लेते हैं। मतलब बच्चे कुछ समय के लिए ही इन्वेस्ट करता है। मान लो अगर साल भर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि 8 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया है ना। बी ने 9 महीने बाद अपनी पूंजी निकाली, मतलब बी ने टोटल 9 महीने के लिए ही इसमें रहा, स्टार्ट किया तो 9 महीने तक इसने रहा। और ए तो पूरे समय के लिए रहा, क्योंकि एक ने स्टार्ट किया था, ए और बी ने, तो ये पूरे समय के लिए। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, ये तो है कैपिटल और ये है टाइम। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले 10 से 10 15 12 180 00 ये हो जाएगा। और ये 9 दूनी 18 1800, और ये भी हो जाएगा 8 5 40 0 0 1800। मतलब आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। क्या है, क्या प्रॉफिट का रेशियो, इनके बीच में प्रॉफिट का रेशियो क्या है, ये। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ 1:1:1। ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो। और प्रॉफिट एक्चुअल में दे कितना रखा है, 900, मतलब 3 = कितना दे रखा है, 9। तो 1 यूनिट के लिए कितनी है। तो मैं कहूँगा कि बी का लाभ का हिस्सा क्या है, ये भी 1 ही है। तो 300 रुपये क्या है, बी का लाभ का हिस्सा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक बार आप खुद से ट्राई करना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। ए और बी 50 रुपये और 45 रुपये के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। 4 महीने बाद ए, 4 महीने बाद ए, मतलब 4 महीने के लिए बात कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो 4 महीने पहले इन्वेस्ट किया ए, और 6 महीने तक
बी। उसके बाद आधी पूंजी निकाल लेते हैं। कौन? दोनों दोनों ही आधी पूंजी निकाल लेते हैं, मतलब प्लस करके ना, अब जो भी करने वाले प्लस उसको मैं प्लस में लिखूंगा। आधी पूंजी निकाल लेते हैं, मतलब बच्चे कितनी? ये 25 बची है, और इधर कितनी बची? 22.5 बची है। ठीक है, और इन बाहर निकाल लेते हैं, और बच्ची कुछ पूंजी तो पूरी कैपिटल जो है वो पूरे समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो ये 4 महीने लगाते हैं, तो बच्चे कुछ महीने 8 महीने, और इधर ये 6 महीने के लिए। और सी 6 महीने बाद आ जाता है और 70 रुपये लगाता है, और 6 महीने के लिए लगाता है, क्योंकि अगर साल भर का पूरा टाइम मैं मानूँ तो 12 महीने से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब करते हैं इसका मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200, और ये हो जाएगा 25 साढ़े 200, मतलब ये हो जाएगा टोटल 400। ठीक है, ये हो जाएगा 45 90 90 9 27 270, तो इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 45 का 1 5 या 15 135 ही हो जाएगा। तो मैं कहूँगा ये 5 और 0 405 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा 7 42 420। तो इसका रेशियो इस प्रकार से डिवाइड होगा। अब इस रेशियो को थोड़ा निकाल देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 8 2, 5 से 8 1, और 5 से 4, 80 81 और 84 का प्रॉफिट का रेशो आ गया। क्या आ गया? 80 81 और 84। इन्होंने पूछा क्या है? फिर लाभ किस अनुपात में बांटेंगे, तो यही मैंने मुझे 80 81 और 84। ठीक है, बी मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा पूरा आई थिंक। चलो ए और बी। अब ये 16,000, तो मैं 16 को 16 ही लिख देता हूँ, 1000 को हटा देता हूँ, क्योंकि 16,000 में मान के चलता हूँ, पीछे 3 जीरो है, और इधर 15,000 में मान के चलता हूँ कि 15,000। ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक है, एक साथ कोई काम शुरू करते हैं। 3 महीने बाद 5,000 रुपये निकाल लेता है। कौन? ए 5,000 रुपये। तो 3 महीने के लिए तो इन्वेस्ट करता है, लेकिन 5,000 रुपये निकाल लेता है, मतलब 11,000 रुपये बचते हैं, और बाकी बच्चे कुछ समय के लिए लगाते हैं। वहीं 3 महीने के लिए ये तो 15,000 लगाता है, लेकिन बी जो है 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता है और लगाता है, 5,000 रुपये और लगाता है, मतलब 15 था तो ये 20,000 हो जाएंगे, और ये 9 महीने के लिए और लगाता है। और इसके 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स, है ना, पहले तो ये 3 मंथ्स हो गए, इसके आफ्टर, मतलब इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना यहाँ पर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इस समझ लीजिए कि इसके 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने तो इन्होंने पहले इन्वेस्ट इस प्रकार से कर दिया है, और इसके भी 3 महीने बाद मतलब सी आ जाता है 21,000 रुपये के साथ, और 6 महीने के लिए टोटल पूंजी लगाता है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। चलो इसको पोस्ट कर लेते हैं 1 1 1। चलो, तो ये इस प्रकार से हो गया। इसको आप कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करना है। तो 16 त्या 48, 11 9 99 हो जाएगा 147, 15 त्या 45, 2 9 18, 180 और 45 225, ये 21 6 126। तो इस रेशियो में मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और इसने बोला सी का हिस्सा बताना, उसमें से 249 टोटल दे रखा है, 24900 टोटल दे रखा है, तो इसका भी टोटल मान लूँ हम। ये हो जाएगा 7 5 12 6 18। ठीक है, और 4 2 6 6 और 2 8 और 1 9 और 2 4। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50। कितने आ जाएगी? 50। इसने पूछा सी का हिस्सा। सी का हिस्सा मतलब 126। 126 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6300। तो 6300 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है ना। एक कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/6 टोटल कैपिटल लगा, जो भी टोटल कैपिटल हमने लगाई है उसका 1/6, और कितने समय के लिए? 1/6 समय के। अब टोटल समय क्या मानेंगे अपन? अगर कुछ नहीं दिया है तो अपन 12 मंथ मान के चलेंगे। और इधर बी 1/3 टोटल में मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ 6 ही मान लेता हूँ, क्योंकि ये 1/6 भी निकाल सकते हैं और 1/3 भी निकाल सकते हैं। टोटल कैपिटल जो इन दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट की है वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6, है ना। तो मैं 6 मान के चल रहा हूँ। अगर 6 टोटल कैपिटल है तो ए जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 1 इन्वेस्ट कर रहा है 1/6, है ना। कितने समय के लिए? 1/6 मतलब अगर 12 मंथ मैंने माना है तो 1/6 मतलब कि 2 मंथ। ठीक है, बी इन्वेस्ट कर रहा है 1/3 मतलब कि 2। कितने समय के लिए? 1/3 मतलब कि 3 चौक 12। ठीक है, और सी इन्वेस्ट कर रहा है बाकी बच्चे कुछ कितने बचे? 3 2 और 1 तो इधर हो गए 3 बचे। और कितने समय के लिए? पूरे समय के लिए, मतलब कि 12 मंथ के लिए। यहाँ से मेरा प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। जो प्रॉफिट का रेशो क्या आ रहा है? चलो इसको काट लेते हैं, 6 2 2 और इधर 2 6। तो हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा? 1 और 4 और 6 इज 18। और एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 23,000। ठीक है, और ये भी हो रहा है 23 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000।
अब पूछा क्या है, बी का लाभ, बी मतलब कि 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू जाएगी 4,000 रुपीज़। और ए की पूछता तो मैं बोलता 1,000, और सी की पूछता तो मैं बोलता 18,000। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए कंट्रीब्यूट्स 1/4 है ना, 1/4 टोटल पूंजी का है ना, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल, और इधर 1/5 मतलब मैं टोटल मान लेता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई 20, तो 1/4 मतलब ए इन्वेस्ट कर रहा है 5 है ना, और बी इन्वेस्ट कर रहा है कि ना 1/5 मतलब क्या हो जाएगा 4 यूनिट। लेकिन कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए, 1/4 समय मतलब 12 अगर मान लो तो 4×12, और 1/2 समय के लिए, हाफ मतलब कि 6 मंथ के लिए। और सी जो है टोटल पूंजी, टोटल इधर देखो 5 और 4 11, तो इधर इन्वेस्ट हो चुकी है, बची कितनी मेरे पास 19 कितनी बची, सॉरी 11 बची है। ठीक है, 11 मेरे पास बची है। अब ये टोटल समय के लिए मतलब कि 12 मंथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं रेशो निकाल लेता हूँ, 3 2 3 4 ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5/8/44। अब इन्होंने टोटल क्या दिया है, 1140 टोटल लाभ। टोटल कितना देर का 1140, और इसका टोटल कितना हो रहा है 4 8 12 15 57। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, ये हो जाएगा 20। अब मुझे पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है हाउ विल दे शेयर। अच्छा शेयर क्या है, तो शेयर निकाला मतलब सबकी यूनिट निकाली, तो यहाँ से 25 की यूनिट निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की यूनिट, यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 880। ठीक है, ये कहाँ पर ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में मेरा दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी का कैपिटल का रेशियो दे रखा है, और साथ में दे रखा है एट द एंड ऑफ द गॉड प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, फाइंड द टाइम रेशियो। देखो आपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैपिटल का जो कैपिटल इनटू में जो टाइम होता है वो होता है हमारे पास प्रॉफिट, और इन्होंने जो दिया है उसको लिखते हैं। कैपिटल का रेशियो दे रखा है 5 6 और 8, वही टाइम का रेशियो नहीं दे रखा है, तो टाइम का रेशियो मुझे फाइंड करना है, टाइम का रेशियो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और इनका प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो मतलब कि क्या हो जाएगा 5 3 और 12। चलो ये निकालना तो बड़ा आसान है, टाइम निकालना हो तो यहाँ से हो जाएगा 1 5 फंजा, और ये 6 में काहे से मल्टीप्लाई करूँगी 3 आ जाए, तो मैं कहूँगा 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.5, और 8 में मैं इससे कैसे से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 1.5। तो टाइम का रेशियो क्या आ रहा है 1/0.5/1.5। एक्चुअल में ये तो कुछ दिया नहीं है। चलो आइए तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाए, यहाँ जीरो लगाए, और पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया। ठीक है, ये हो गया 5 2 5 1 और 5 3 2:1:3। मेरे पास क्या गया 2:1:3। ये टाइम का रेशो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक फार्मूला अगर ये याद रहेगा तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने वाली नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए इसको करते हैं। ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए काम भी करता है और लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है, 20% क्या करता है ना, टैक्स 20% ऑफ प्रॉफिट हिज सैलरी कितनी 20% सैलरी लेता है। लाभ में से जितने भी लाभ जो भी बनता है उसमें से 20% वो क्या करता है, सैलरी ले लेता है, और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। मतलब कि जो भी बचा है हमारे पास प्रॉफिट, उसको वो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किस रेशियो में, उनके कैपिटल के रेशियो में। ठीक, इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए तो सबसे पहले ए और बी का दिया क्या है 50,000 इन्वेस्टमेंट, और इधर 20,000 इन्वेस्टमेंट। ए काम भी करता है तो 20% वो क्या करता है, प्रॉफिट के रूप में ले लेता है, मतलब 1/5। अगर टोटल प्रॉफिट है 5 तो उसमें से एक क्या कर लेता है, वो सैलरी ले लेता है। ठीक है, चलो और बाकी कैपिटल के रेशियो, तो कैपिटल का रेशियो क्या है 5:2 है, और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट में से अगर एक सैलरी के रूप में चला जाता है तो टोटल प्रॉफिट बटेगा क्या 4 को मुझे इस मल्टीप्लाई में बनाना है कि 5:2 में ये क्या कर दूँ मैं, इसको रेशियो में बांट दूँ। इसके लिए मुझे यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से यहाँ पर भी करना पड़ेगा और 7 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना। अब ये हो गया 28 का टोटल प्रॉफिट मेरे पास। ठीक है, अब 28 को मैं 5:2 में बांट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 to 7 यूनिट की वैल्यू 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ से 4, तो 4 5 ये हो जाएगा टोटल 20, और ये हो जाएगा 4 दूना 8। 20 और 8 क्या हो गया, इनका कैपिटल का रेशियो हो गया जिसमें प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, लेकिन
एक्चुअल में बी ने कितना और लिया था, बी ने यहाँ पर 7 यूनिट और सैलरी के रूप में लिया था, मतलब 27 उसका क्या हो जाएगा, 27, 20+7 उसने टोटल प्रॉफिट का इतना भाग लिया। अब इसने दिया है कि ए को बी से इतने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, मतलब 27 और इधर बी को मिल रहा है 8, तो 27 - 8 हो जाएगा 19 यूनिट की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 38,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं बता सकता हूँ 2000। अब मुझे पूछा क्या गया है, कुल लाभ, तो कुल लाभ टोटल क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है टोटल लाभ, प्रॉफिट का रेशो कुल लाभ तो यही हो रहा है। तो क्या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो, 7 5 35 टोटल लाभ ये भी हो रहा है प्रॉफिट, है ना। तो 35 की मुझे यूनिट, 35 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 35 से वो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 70,000। ठीक है, तो हाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा 70,000। आशा है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा मैंने क्या किया। अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट देखना है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, चलो उसको करते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, चलो ए बी सी आर 3 पार्टनर्स हुज कैपिटल आर 8 लाख, 12 लाख एंड 15 लाख। ए आल्सो डज वर्क एंड टेक्स 12.5% ऑफ टोटल प्रॉफिट का कितना लेता है, सैलरी के रूप में लेता है। ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट 5200 देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, टोटल लाभ के रूप में कितना मिलता है, 5200 रुपये मिलता है। आइए तो ए बी सी का सबसे पहले तो अपन कैपिटल का रेशियो निकालते हैं। ये कैपिटल का रेशियो है 8, 12 और 15। इस 0 से 0 काट देंगे अपन। ठीक है, और समान समय के लिए एक फिक्स वर्क के लिए ले रहे हैं, किसी भी समय के लिए लगाए कोई फर्क पड़ता, टाइम का मल्टीप्लाई भी करता तो मैं उसको उससे डिवाइड कर देता। ठीक है, अब इन्होंने दिया है 12.5%। अब 12.5% की यूनिट वैल्यू होती है 1/8। अब ये कहाँ से आती है, परसेंटेज जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इसके जस्ट बाद चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, उसमें मैं सिखाऊंगा कि यूनिट वैल्यू एक्चुअल में होती क्या, किस तरीके से निकलती है। तो अब यहाँ देखेंगे अगर 8 लाभ है, 8 अगर लाभ है तो उसमें से एक क्या हो जाएगी, सैलरी के रूप में ले रहा है। ए कौन, ए कुल लाभ का इतना क्या कहता है, ए काम करता है उसकी वजह से वो सैलरी ले लेता है। तो कुल लाभ में से एक अगर वो सैलरी लेता 8 में से, तो 7 ही तो लाभ बचा है, 7 को मुझे इस रेशियो में बांटना है। अब एक्चुअल में इस रेशियो में बांटने के लिए सबसे पहले देखता हूँ कि किसका मल्टीपल बन रहा है सबका। 8 12 12 15 12 15 35 हो रहा है 35। तो मुझे 35 इसको बना लेते हैं, चलो 35 का मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर भी किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35। अब 35 को इस रेशियो में बांट सकता हूँ, ये टोटल हो रहा 35, मतलब 35 to 35 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 1 यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पर 8 12 और 15 का ही क्या हो जाएगा, इसी रेशियो में बढ़ जाएगी। लेकिन ए को सैलरी मिली थी, उस वजह से ये 5 जो है उसकी सैलरी है, तो 5 इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब एक्चुअल में टोटल लाभ कितना हो रहा है 5200, और एक्चुअल में इधर लाभ कितना हो रहा है, एक्चुअल में इधर लाभ कितना हो रहा है, ये हो रहा है 8 5, चलो सॉरी यहाँ 12 है, 12 इसको थोड़ा सा कर लोगे थोड़ी सी, इसको इरेज कर दो थोड़ा सा, यहाँ पे 12 है ना, चलो ये हो जाएगा 12, 15 5 40 हो रहा था, कितना हो रहा था 40। अब यहाँ से 1 यूनिट क्यों निकाल सकता हूँ, 13 130, कितना हो गया 130। अब इसने पूछा है क्या पूछा इसने लास्ट में, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट तो मेरे पास आ गया ना, 13 से इसको गुणा करना है, 13 इंटू क्या करना है 30, 130 इंटू में 8 5 40 का मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 13 चौक 52,000। और ये सब का आंसर इसमें नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है, टोटल प्रॉफिट दे रखा था, कुल मिलते हैं इतने, इट अमाउंट ऑफ टोटल फाइंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस हो रहा है आई थिंक, क्योंकि उसका कारण है टोटल प्रॉफिट अगर दे रखा है तो फिर टोटल प्रॉफिट क्यों फाइंड करने को बोलता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं कहीं मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक मुझे दिख रही है कि ए को कुल 52 इस प्रकार से होना चाहिए। चलो इसको थोड़ा सा मैं विरेज करके आपको बताता हूँ। इसमें यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन ये है कि ए को जो है वो 5200 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, ए को कुल लाभ का 5200 रुपये मिलते हैं। तो ए का जो लाभ है वो है 8 + 5 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 52। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, इफ़ द टोटल अमाउंट नहीं, इफ़ द ए गेट टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 चौक 52। ठीक है,
तो 400 इस तरीके से। अब निकालना है इसका टोटल, तो टोटल निकालने के लिए मुझे निकालना है 8 × 40 की यूनिट, तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 440 है, तो ये 4 चौक 16, ये 16,000 मेरा पास आंसर होगा। थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करते समय शायद इसका तक गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार 16,000 मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा क्या दे रखा है, ये बस ये थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आइए, चलो ए ने 4 महीने के लिए पैसे लगाए। देखो इसमें निकालना क्या है एक्चुअली, पहले देख लेते हैं अपन क्वेश्चन में कि हाउ मच कैपिटल डिड ए एंड बी इन्वेस्ट। कैपिटल निकालनी, क्या निकालनी, कैपिटल, कि ए और बी ने क्या कैपिटल इन्वेस्ट की। सबसे पहले कैपिटल इनटू टाइम बराबर मेरे पास क्या होता है, प्रॉफिट, ये तो पता है। चलो 4 महीने के लिए ए अगर 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, है ना, वो 1/8 भाग किसका लेता है, लाभ का। चलो 1/8 वो प्रॉफिट, जो भी टोटल प्रॉफिट हो रहा है उनके बीच में, उसका 1/8 लेता है, ठीक है। और बी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और 1/3 लाभ का लेता है। तो मैं काम करता हूँ 24 अगर प्रॉफिट मान लो टोटल प्रॉफिट, तो इसका 1/8 निकालना आसान हो जाएगा। तो 1/8 मतलब 8 3 ज़ा 24, इधर हो जाएगा 1/3 मतलब कि 3 8 ज़ा 24, ठीक है। ये 3 और 8 और बच्चा कुछ लाभ क्या बच रहा है, 8 3 11, 11 में से बच्चा कुछ 11 और 13 24 हो गया टोटल। अब सी जो है इन्वेस्ट करता है 1560 रुपये और 8 महीने के लिए। तो ये किसके बराबर, किस रेशियो में किसके बराबर, रेशियो में 13 के बराबर। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको डिवाइड करके 15 से 15 2 30, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, 12 और ये 12 टी 96, 960 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 960, है ना। तो मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, सबका प्रॉफिट 960 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, 960 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा। अब मैं निकाल सकता हूँ कैपिटल, तो मैं टाइम से अगर डिवाइड कर दूँ इसको तो कैपिटल आ जाएगी। तो मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, ये 4 24 चौक 96 है ना, 24, तो 24 दिया 72 720 की ए की कैपिटल हो जाएगी और बी की हो जाएगी, इसके डिवाइड करेंगे 16 96, 16 8 128, 1280। तो ए और बी की कैपिटल कितनी आ गई, 720 और 1280, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था, मतलब ये देना, थोड़ा ये फॉर्मेशन ध्यान रखना, बेस अच्छा होना चाहिए। कुल मिला के ये कहते हैं बेस मतलब कि कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, मुझे ये पता है, जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ए और बी 3:2 के अनुपात में लगाते हैं, कैपिटल दे रखा है। अगर 5% लाभ का दान कर देते, 5% मतलब कि हो रहा है 1/20। अगर टोटल लाभ 20 का हुआ तो उसमें से एक क्या करते हैं, दान कर देते हैं, है ना। तो टोटल 19 लाभ को ही बांटते हैं, मतलब कि बचा कुचा लाभ जो बांटते हैं तो 19 को लाभ को बांटते हैं। 19 को किस रेशो में बांटते हैं, 3:2 में। तो अब इसको पहले तो 5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 5 है, तो इसको भी 5 बनाने के लिए इस तरीके से 5 से मल्टीप्लाई सब जगह कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 19 5 95। अब इसको रेशो में तोड़ना आसान है ना। तो ये हो जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू 95, तो 3 यूनिट की वैल्यू 19 या 57 और 19 दूना 38, ठीक है। अब इसमें दे रखा है ए को इतने रुपए मिलते हैं, मतलब 57 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8550, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 यूनिट की वैल्यू 57 से 19 से काट लेते हैं, एक काम करते हैं 19 या 57 और 19 चौक 76, 19 5 95, 3 से काटेंगे तो हो जाएगी 15 150, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ मुझे पता है कितना, 20 × 5, मतलब कि 100 से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 15,000, ठीक है। इंटू इधर क्या किया ना, 100 किया, 100 का क्या किया, इंटू किया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो ये मैंने आज प्रॉफिट पार्टनरशिप के लगभग सारे सवाल मैंने करवाने की कोशिश की, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है। और ये दोनों क्लास अगर आपने नहीं देखी है प्रोपोर्शन की, तो ये देखना है, इस पार्टनरशिप वाले वीडियो को एक बार और रिपीट से देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं कल या परसों में, परसेंटेज, ठीक है। तो बने रहिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।